हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट फाइनेंस। सो आज की वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। ये जानेंगे कि कौन सी कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड है, कौन सी कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी जो है दैट इज़ ओवर वैल्यूड। सो दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। सो जो मेथड मैं आज बात करूँगी दैट विल बी ओनली अप्लाइड इफ द मार्केट कैप इज़ मोर देन 30,000 CR। अगर 30,000 CR से ऊपर का मार्केट कैप है देन ओनली दिस रूल्स अप्लाई। सो इसमें वील टॉक अबाउट 3 क्राइटेरियाज। फर्स्ट इज़ कि जो शेयर प्राइस का ग्रोथ है, जो शेयर प्राइस कंपनी का शेयर प्राइस ग्रोथ है, इफ़ दैट इज़ 20%, और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसका ग्रोथ वो भी अगर 20% है तो हम उसको बोलेंगे कंपनी जो है दैट इज़ फेयरली वैल्यूड। ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? जब शेयर प्राइस जो है, शेयर प्राइस का ग्रोथ दैट इज़ 40%, और दूसरी बात जो नेट प्रॉफिट है उसका ग्रोथ वो जो है दैट इज़ 20%। मतलब प्राइस का तो ग्रोथ हुआ, शेयर प्राइस का ग्रोथ हुआ, बट नेट प्रॉफिट जो है उसका ग्रोथ नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? कंपनी जो है दैट इज़ ओवर वैल्यूड। उस केस में कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया दैट फॉल्स इन प्लेस इज़ फेयर वैल्यूएशन। वो कब होता है? जब शेयर प्राइस ग्रोथ जो है, शेयर प्राइस जो कंपनी का शेयर प्राइस ग्रोथ है वो और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ दोनों बराबर है। दैट मीन्स अगर शेयर प्राइस का ग्रोथ 20% का है तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो 20%। तो इस केस में कंपनी को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ फेयरली वैल्यूड। तो इसका I'll tell you how to do it. For this we'll use screener.com. So now let's just hop on to screener.com. एक कंपनी खुली भी पड़ी है which is persistent system. तो इसमें अगर हमें कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा, एक साल के चार्ट पे हम देखेंगे what was the price that was trading 1 year before. तो the price that was trading was at 2291 2291 2291.60, ठीक है, 0.60। तो दैट वाज द प्राइस दैट वाज ट्रेडिंग 1 year बिफोर। अब इस प्राइस को लेंगे एंड द रेशो दैट वील यूज़ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूएशन इज़ द क्वार्टर प्रॉफिट। या आपको ये वाला जो क्वार्टर प्रॉफिट होता है वो आपको लेना पड़ेगा, उसका वेरिएशन जो है 25.4% है। तो इसका आप क्या कंसिडर करेंगे? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.254 से इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूएशन। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज़, जस्ट अ सेकेंड, सो यू गेट इज़ 2291.60 into you'll do 1.25, just a second, 2.254। सो आपको वैल्यूएशन जो फेयर वैल्यूएशन मिल रही है दैट इज़ 2873.66। और अभी अगर आप देखेंगे प्राइस जो ट्रेड हो रहा है दैट इज़ 3397। तो इतना ट्रेड हो रहा है दैट मीन्स कंपनी क्या? ओवर वैल्यूड। या इसको ईजी तरीके से भी देख सकते हैं, इट इज़ ओवर वैल्यूड क्योंकि ज़्यादा प्राइस ट्रेड हो रहा है, और जो मैंने आपको प्राइस बताया दैट वाज 2873, ठीक है। सो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम से। जैसे परसिस्टेंट सिस्टम का आप पीई और इंडस्ट्री पीई कंपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री पी जैसे 29.8 है और जो स्टॉक पी है दैट इज़ 47.9। दैट मीन्स उसके हिसाब से भी अगर आप स्टॉक पीई को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं, एज पर दैट ऑल्सो कंपनी जो है दैट इज़ ओवर वैल्यूड। बट इसके अंदर आपको प्रॉपर वैल्यूएशन मिल रहा है कि किस प्राइस पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। बाकी दिस में वेरी एज पर द कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर सकता है। नाउ लेट्स टेक अनदर कंपनी फॉर एग्जांपल, आप ले सकते हो लेट्स टेक रिलायंस ले लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगर आप लेंगे तो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जो है दैट इज़ -1.34। तो आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1.34, व्हाट यू गेट इज़ 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे यू गेट
just a second, 1 minus 1.34, so आपको just a second, वन माइनस 0.34 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको 0.66 मिलेगा. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल मल्टीप्लाई विद द प्राइस जो कि 1 साल पहले ट्रेड हो रहा था. सो दैट इज़ 2239.32. इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द प्राइस टू बी 1477. सो उस हिसाब से भी कंपनी जो है दैट इज़ ओवर वैल्यूड, बिकॉज प्राइस जो है वो ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है. तो अगर आप देखोगे द प्राइस, वैसे दिस वोंट अप्लाई टू दिस बिकॉज अभी इसका डीमर्जर हुआ है. तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बिकॉज अभी डीमर्जर हुआ है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट टाइम इट वाज अ कंसोलिडेटेड दिस थिंग कंपनी. अभी नाउ द कंपनी हैज़ डीमर्ज फ्रॉम इट्स जियो फाइनेंशियल्स. तो उसकी बजाय हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अनदर, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक हीरो मोटोकॉर्प लेंगे. तो इसको अगर आप 1 साल से कंपेयर करेंगे, जो आपका 1 साल पहले प्राइस था दैट वाज 255.860. ठीक है, इनटू करेंगे, आप करेंगे क्वार्टरली इसके 1.51 से, तो व्हाट यू गेट इज 3863.486. सबसे भी द कंपनी इज ओवर वैल्यूड. वैसे आप अगर इसको कंपेयर करना चाहें स्टॉक पीई को इंडस्ट्री पी से, तो उस हिसाब से द कंपनी इज फेयर वैल्यूएशन निकल गई. कंपनी वैसे जो है दैट इज़ अंडर वैल्यूड. इस हिसाब से अगर हम इस क्राइटेरिया से चलते हैं, स्टॉक पी को अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं, तो जो इंडस्ट्री पी है दैट इज़ ऑन अ हायर एंड. सो दैट इज़ देयर. वी कैन टेक बजाज फाइनेंस ऑल्सो. जस्ट अ सेकेंड, लेट्स टेक बजाज फाइनेंस. दैट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल बिकॉज आज मार्केट में कुछ तहलका मचा है इस कंपनी के अंदर. तो इसको अगर आप देखते हो तो इसका इफ़ यू सी, अभी जो ट्रेड कर रहा है प्राइस दैट इज़, जो 1 साल पहले ट्रेड कर रहा था दैट इज़ 6280 इंटू 1.211, तो 7605. तो अंडर वैल्यूड है कंपनी अभी फ़िलहाल. तो इफ़ यू वांट टू टेक पोजीशंस यू कैन, बट आप खुद की रिसर्च एनालिसिस कर ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करें. बिकॉज अगर आप इसका 200 डेमा देखते हो तो 200 डेमा से भी नीचे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल बजाज. ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट हाउ टू फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी. ठीक है, अगर डी मर्जर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. इस बार की वीडियो के अंदर आई जस्ट टॉट यू what exactly is the simplest way of doing the things. Demerger के केस में क्या होता है, that's a separate case altogether. वो I'll tell you in the next video. Stay tuned with that as well. Thanks for watching. Bye bye.